बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ डिविजिबिलिटी। मैथमेटिकल इंडक्शन का ये पार्ट है। आप लोग मैथमेटिकल इंडक्शन कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रॉब्लम किए थे जिसमें आपको प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट गिवन थी, जिसको आपको चेक करना था। प्रोपोजिशनल फंक्शन गिवन था जिसमें आपने दो स्टेप लगाए, बेसिक और इंडक्टिव स्टेप लगा के बताया कि भाई जो गिवन प्रोपोजिशनल फंक्शन है वो ट्रू है ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए। द रीज़न इज़ दैट कि हम एक एक नंबर पे चेक नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, एक नंबर पे चेक करते हैं, फिर के पे, फिर के प्लस वन पे, उसकी बेसिस पे कहते हैं कि इट्स ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसे तो नहीं है आप एक एक नंबर पुट करेंगे फिर बताएंगे, नो। आप जस्ट ऐसे ही मैथमेटिकल में क्या होता है, हम पैटर्न बनाते हैं, जनरलाइज करते हैं किसी भी चीज़ को। ऐसे रिलेटेड आप लोगों ने क्वेश्चन किए थे। आज फर्दर मूव करेंगे। आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिविजिबिलिटी इन मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है। The title is Mathematical Induction for Divisibility. You can see here that is problem, and then our next topic will be inequality problems. Divisibility होता क्या है, देखें। Let n and d be integers. देखें n और d क्या integers हैं। Integer का मकसद है they cannot be fraction and d is not equal to 0. The reason is that d 0 नहीं है क्योंकि ये divide करेगा, ठीक है। Then n is divisible by d, कह रहा है n डिवाइडेड बाय d। और आपको पता है जब भी डिवाइड में चीज़ कोई आती है तो आप कहते हैं दैट शुड बी नॉन ज़ीरो। दैट इज़ व्हाई वी हैव सेड हियर दैट d शुड नॉट बी ज़ीरो। और d डिवाइड्स n, मैथ में ऐसे भी लिखते हैं d डिवाइड्स n, ओके। रिटन एज, जिसको ऐसे लिखते हैं d डिवाइड्स n, इसका मकसद है d अपान n, इसका मकसद नहीं है, इसका मकसद है n अपान d। d डिवाइड्स n मतलब d जो है n को डिवाइड कर रहा है। इफ n इज इक्वल टू d डॉट के फॉर सम इंटीजर के, कह रहा है जो आपका ये n है इसको d कब डिवाइड करेगा, जब वो स्केलर मल्टीपल हो, भले कि एक हो, ठीक है। जैसे देखें यहाँ पे 8 है, व्हाट इज हेयर, हेयर इज 8। इफ यू कैन राइट 4 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 4, आप देख रहे हैं कि आपने उसको ब्रेक करके वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अगर यहाँ पे 12 है तो आप 3.4 भी लिख सकते हैं। तो इन दिस वे ये कह रहा है कि आपका जो एन है वो डिवाइड होगा डी से। ऐसे नहीं है कि डी एक नंबर हो वही डिवाइड करे, मुख्तलिफ वैल्यूज से कर सकता है आपका, ठीक है। बट ये होगा कि फैक्टर होगा। जब भी कोई फैक्टर निकालते हैं आप, इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक के, तो आप उसको दो प्रोडक्ट में लिखते हैं, लाइक दिस, दिस इज द फैक्टर, ठीक है। अल्टरनेटिवली वी से दैट, हम क्या कहते हैं, एन इज मल्टीपल ऑफ डी। इसका मकसद है एन जो है वो मल्टीपल किसका है, डी का है, डेफिनेटली। d इज अ डिवाइजर ऑफ n, d जो है n का डिवाइजर है, n इसका मल्टीपल है। d इज अ फैक्टर ऑफ n, d जो है इसका फैक्टर है। मैंने आपको बताया ऑल दिस पॉसिबिलिटी कैन बी देयर, thus d divides n, there exists an integer k such that n equal to dk। कह रहा है आप जो n आपके पास है आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू d डॉट k वेयर k इज योर पॉजिटिव इंटीजर। जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल n इज 12, you can write 4 dot k is 3, ठीक है। n is 12 you can write 4, और कोई वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, जैसे जैसे मैं 24 लिखूं, ठीक है। यू कैन राइट इन डिफरेंट वेज, ठीक है। 24 के 4 डॉट सम वैल्यूज, जिसको ऐड करके मल्टीप्लाई करें, द रिजल्ट इज सेम, या सिंपली क्या करें, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। When we will do example, you will get more ideas what we are trying to do। हम क्या कर रहे हैं divisibility में, कि हम क्या कर रहे हैं, अगर आपका d n को डिवाइड कर रहा है, then you can write that n is equal to d dot k multiply by some integer k, because we are moving towards the generalization form। ऐसे नहीं है कि भाई हमने कह दिया 4/2, बस नहीं, जनरलाइज करते हैं हम। एक स्टेटमेंट होती है जनरल, जिसको हम सिंपली जनरलाइज की तरफ लेके जाते थे। हाउ use mathematical induction to prove that n power 3 minus n is divisible by 3 whenever n
whenever n is a positive integer। कह रहा है मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करें, प्रूफ करें n पावर 3 माइनस n जो है वो डिवाइसिबल बाय 3 से। अब देखें ये जनरल स्टेटमेंट n पावर 3 माइनस n है क्या, व्हाट इज दिस, हमें तो पता ही नहीं है। ये कह रहा है n पॉजिटिव इंटीजर है। अब आप n की वैल्यू 1 रखें, देखें फॉर एग्जांपल 1 की वैल्यू मैंने रखी तो 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, 0 इज डिवाइडेड बाय 3, सही है। n की वैल्यू मैंने रखी 2, क्या हो जाएगा 8 माइनस 2, 6 इज डिवाइडेड बाय 3, सही है। n की वैल्यू मैंने 3 रखी, 27 माइनस 3, 24 डिवाइडेड बाय 3, सही है। मैंने 4 रखी, 64 माइनस 3 क्या हो जाएगा, क्योंकि n 3 है तो 27, ठीक है। 27 माइनस 3 24, अगर 4 है तो 81 माइनस 3 78, वो भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे n क्या रखेंगे 4, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी ना, 1 रखा 2 रखा 3 रखा 4 रखा, तो आपके पास क्या आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 64, ठीक है, माइनस 4 दैट विल बी 60, 60 इज डिवाइडेड बाय 3। लेकिन होता क्या है कि आप ऐसे तो नहीं चेक करेंगे ना, अब ये 5 से हो रहा है 6, आप कितनी वैल्यूज चेक करेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेक ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, दैट इज़ व्हाई वी यूज इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन के दो स्टेप हम यूज़ करते हैं, बेसिक स्टेप एंड इंडक्टिव स्टेप। इन दोनों स्टेप की मदद से हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये एन क्यू माइनस एन ये डिवाइड होगा 3 से। जब भी आप एन कोई भी नंबर रखें, एन 100 रखें, एन 1000 रखें, एन 5000 रखें, एन 6000 रखें, जो भी रखें ये होगा। ऐसे तो नहीं है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई आपको कोई ऐसी जनरल टर्म दे दे जिसमें एन इक्वल टू 10 तक डिवाइड हो, आगे हो ही नहीं, फिर आप क्या करेंगे। दैट इज़ वाई वी यूज इंडक्शन। इंडक्शन में कहीं पर भी मसला होगा ना, वो हमारे सामने लेके आएगा कि ये तो डिविजिबल नहीं है, भले 10 तक हो 12 तक हो। दैट इज़ वाई वी यूज इंडक्शन। Our first step is that in induction, what we do, we substitute n equal to 1 in this and we check whether the resultant value is divisible by 3 or not. Here our aim is to substitute n equal to 1, 1 रखेंगे तो 1 cube minus 1 and 1 power 3 is 1, 1 minus 1 is 0 and you can see that 0 is divided by 3 is equal to 0, क्योंकि डिवाइड तो वही होता है ना कि आपके पास जब डिवीजन होती है उसकी रिजल्ट क्या आनी चाहिए, परफेक्ट नंबर आना चाहिए, नॉट लाइक 1.2 1.3, परफेक्ट डेसिमल ना हो आपके पास, सिंपल एक नंबर हो, इंटीजर ही हो। तो वी से दैट when we divide 0 by 3 we obtain the result is 0 and one can write that 0 is that 0 times 3, इसको इससे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि ये जो हमारा n है, दिस इज अवर n and your n is equal to d times जो आपने यहाँ पे कहा है that n is equal to d times k। और आपका d क्या था, your d in this case is 3 and your d is 3 and that is the 0, ठीक है। अब इसको जनरलाइज आप करेंगे आपको और क्लियर होगा, देखें। Therefore the given statement is true for n equal to 1। हमने कहा यहाँ पे जो वैल्यू आई, अगर मैं लिखूँ 0/3 तो वो तो 0 आ रहा है, मतलब डिविजिबल है। नाउ वी विल चेक n equal to k। सपोज दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। हमने कहा सपोज करें n इक्वल टू के लिए, तो आप क्या करते हैं, n की जगह k रख देते हैं, दिस विल बी k क्यूब, दिस विल बी माइनस k। तो हमने रखा इज डिविजिबल बाय 3। और आपको पता है इंडक्टिव का जो दूसरा स्टेप है, जब k की वैल्यू रखते हैं तो हम कहते हैं अज्यूम है कि ये k पे ट्रू है, तो ये k प्लस 1 पे भी होना चाहिए, और हम वहाँ पे प्रूफ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा कि चलें भाई के पे ट्रू है, तो हमने कहा के क्यूब माइनस के इज इक्वल टू 3 डॉट क्यूब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। व्हाट वी हैव रिटन हियर, हमने यही लिखा है। हमने क्या लिखा है कि इसकी जो रिजल्ट आएगी, इसकी जो रिजल्ट आएगी उसमें आपके पास ऐसा नंबर आएगा, ऐसा इंटीजर आएगा जो आपका 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा तभी तो आप लिख रहे हैं 3 डॉट क्यू, ठीक है। 3 डॉट क्यू का मकसद है, देखें हेयर 3 इज मल्टीपल ऑफ क्यू। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, यहाँ क्यू यहाँ की क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो के क्यूब माइनस के अपॉन 3 इज इक्वल टू क्यू एंड योर क्यू इज इंटीजर। मैंने आपको क्या कहा था, जब वो वैल्यू डिवाइड होगी आपके पास जो रिजल्ट आएगी, वो रिजल्ट आपके पास क्या होनी चाहिए, इंटीजर।
इंटीजर का मकसद है परफेक्ट जो आपकी रिजल्ट है वो फ्रैक्शन जो है, जैसे 6/3 2, लाइक वाइज ऐसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि 6/4, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा नंबर आएगा जो परफेक्ट नंबर आए, जैसे 10/2 5 आ जाएगा, 12/3 4 आ जाएगा, ठीक है, 12/5 6 2 आ जाएगा, लाइक दिस। और अगर आपका नंबर 12 है, यू कैन राइट दैट 12 एज 3.4, दैट इज वाई वी हैव रिटन हियर क्यू भी आपका इंटीजर है ना। अगर मैं यहाँ लिखूँ 16, यू कैन राइट 16 इक्वल टू 4.4। अगर मैं लिखूँ 18, यू कैन राइट एज 3.6। तो 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको डिवाइड भी कर रहा है, और इसको ये भी कर रहा है कि 18 को आपने क्या किया है, 18 को आपने फैक्टर करके लिखा है। दिस वाज आवर फर्स्ट, दैट डी इज अ फैक्टर ऑफ एन। ओके, what is d? D is factor of n. When it's a factor of n, you can write in the product of two numbers. That is the same way you are writing that 3 dot q। आपने कहा जो भी इसकी रिजल्ट आएगी वो 3 से डिवाइड होगी, जब 3 से डिवाइड होगी तो उसमें 3 आना ज़रूरी है। जैसे मैं लिखूं कि भाई 15 है, मैंने कहा 15 में आप 3 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 3 से वो डिवाइड होगा, तो बाकी आप कोई भी नंबर दे दें, 3 तो उसका फैक्टर है ना, ठीक है। रिजल्टेंट ये क्या होता है बेसिकली, दिस कैन बी आल्सो रिटन एज के क्यू माइनस के डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्यू, एंड योर क्यू शुड बी इंटीजर। ये ज़रूरी है कि आपके पास रिजल्ट इंटीजर है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि आप क्या करते हैं, आप कहते हैं अगर n इक्वल टू के पे ट्रू है तो k प्लस वन पे ज़रूरी है ट्रू है, तो आप क्या रखते हैं, n इक्वल टू के प्लस वन रखते हैं। देखिए n की जगह आपने क्या रखा, k प्लस वन, तो n की जगह क्या रखा, k प्लस वन। देखिए k प्लस वन पावर 3 माइनस के प्लस वन इज डिविजिबल बाय 3। अगर ये डिविजिबल बाय 3 है, आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को उठा के प्रूफ करते हैं कि इस ये डिविजिबल बाय 3 होगा, लाइक जैसे आप इंडक्शन में करते हैं। आपने लिखा k प्लस वन पावर 3 माइनस के प्लस वन किसके बराबर होगा, और आप क्या करते हैं, यहाँ जो आपके पास आती है रिजल्ट, वो राइट हैंड साइड पे आप प्रूफ करके आते हैं, एंड राइट हैंड साइड इन दिस केस इज 3। तो इसका मकसद है ऐसी नंबर आएगी जिसमें 3 आपका राइट पे होना ज़रूरी है, 3 आएगा तो ही आप कहेंगे कि इट्स हैंस प्रूव्ड, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने कहा चलें भाई लेफ्ट साइड उठाएं, के प्लस वन पावर 3 माइनस के प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला आएगा ए प्लस बी होल क्यूब का, ए क्यूब के क्यूब हो गया, 3a² भी तो 3k² हो गया, 3ab² तो 3k हो गया, प्लस बी क्यूब तो 1 हो गया, माइनस ये सेम टर्म है, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, के क्यूब प्लस 3² प्लस 3k प्लस 1 माइनस के माइनस 1, के क्यूब इज सेम, 3k² इज सेम, 3k माइनस के इज 2k, 1 माइनस 1 इज 0। तो हमने लिखा ही नहीं है। अब हमारा टास्क क्या है, व्हाट इज अवर एम, हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि हम, आपको पता है कि ये वाली वैल्यूज यूज़ करते हैं, ये वैल्यू यूज़ होगी तभी तो ये 3 आएगा, क्योंकि 3 से हमें डिवाइड भी तो करवाना है। जो रिजल्ट आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, 3 टाइम्स सम वैल्यू, 3 आ गया, इसका मकसद है 3 डिवाइड करेगा। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हमने कहा कि इन दोनों में से देखें, ठीक है, क्या हो रहा है देखें, के क्यूब माइनस के प्लस 3² प्लस 2k प्लस के, व्हाट वी हैव डन, हमने कहा प्लस के और माइनस के ऐड कर दो, क्योंकि ये हमें यूज़ करना है, दैट इज के क्यूब माइनस के। तो हमने देखा यहाँ पे तो के क्यूब है लेकिन माइनस के तो नहीं है, हमने कहा प्लस के और माइनस के ऐड कर दो, और माइनस के हमने इसके साथ लिख दिया, प्लस के ये देखें, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल, वापस है हमारा। इसका मकसद है हमने इस टर्म को लाने के लिए क्या किया है, प्लस के माइनस के ऐड किया, फिर हमने ये सेम साथ लिख दिया, के क्यूब माइनस के, 3k² is same, 2k और k 3k। What is k cube minus k? Your k cube minus k is 3 dot q. We have written 3 dot q. And from this both हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3। फिर हमने क्या किया, दोनों से 3 कॉमन दिया, तो 3 यहाँ पे q प्लस k² प्लस k। इसका मकसद है कि आप q और k कुछ भी रखें, 3 यहाँ आ रहा है तो उसकी रिजल्ट जो आएगी वो 3 से डिवाइड हो रही है ना। दैट इज द सेम वे, आप कुछ भी k की वैल्यू रखें, ठीक है।
एनीथिंग यू कैन सब्स्टिट्यूट। यह जनरल प्रूफ किया हमने कि हमने कहा जो भी इसकी रिजल्ट आएगी इसकी एन क्यूब माइनस एन की, उसमें थ्री आपका फैक्टर होगा। जब थ्री उसका फैक्टर होगा इसका मकसद है वो थ्री उसको हमेशा डिवाइड करेगा। और देखें आप के और क्यू कुछ भी रखें यहाँ पर भी इंटीजर आएगा। दैट इज इट कि हमने क्या किया, हमने कहा के प्लस वन क्यूब माइनस के प्लस वन इज डिविजिबल बाय थ्री, क्योंकि यहाँ थ्री आ रहा है। अगर यहाँ थ्री नहीं आता तो वी से दैट कि यहाँ पे आपका जो है डिविजिबल बाय थ्री इज नॉट पॉसिबल। हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन n cube minus n is divisible by 3 whenever n is positive integer. So that is how you will prove your question. Once again I will repeat this question कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाए व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हमने कहा कि मैथमेटिकल इंडक्शन में आपके पास क्वेश्चन है n क्यूब माइनस एन, जो आपका क्या है डिविजिबल बाय थ्री है। क्या है डिविजिबल बाय थ्री है वेन एवर एन इज योर पॉजिटिव इंटीजर, जब भी आपका एन पॉजिटिव इंटीजर है। अब आप यहाँ पे एन की कोई भी वैल्यू रख के देखें और आपके पास जो नंबर आएगा वो डिवाइड होगा थ्री से। बट व्हाट हैपेंस कि हम कितनी वैल्यूज रखें, ऐसे तो नहीं है हजार नंबर, एन तो इनफाइनाइट होता है, सारी तो नहीं रखेंगे। दैट इज व्हाई वी रिफर टू मैथमेटिकल इंडक्शन कि हम क्या करें, एन की वैल्यू वन रखें, उस पर प्रूव हो रहा है, के रखें, फिर के प्लस वन पे अगर हो रहा है तो हम कहेंगे दैट इज डिविजिबल बाय थ्री। तीन स्टेप में हमने बता दिया, ठीक है। तो our first step is to substitute n equal to 1. Here we have substitute n equal to 1. हमने n equal to 1 यहाँ पे पुट किया है, यहाँ पे इसमें पुट किया। रिजल्ट क्या है, ज़ीरो। और ज़ीरो इज डिविजिबल बाय थ्री। इट्स इजी व्हेन यू डिवाइड ज़ीरो, ज़ीरो आपने लिखा डिवाइडेड बाय थ्री, रिजल्ट क्या आ गया, इंटीजर आ गया। इसका मकसद है इट इज डिविजिबल। इट्स इजी। अगर आप देखें इजी होता है। अगर आपसे कोई पूछे क्या 12 डिवाइडेड बाय 4 डिविजिबल है, यस इट्स डिविजिबल, द रिजल्ट इज योर नेचुरल इंटीजर। डिविजिबल तो दूसरे भी होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इंटीजर की। इंटीजर की जब कर रहे हैं तो डिविजिबल में रिजल्ट भी तो इंटीजर आना चाहिए। अगर आ रहा है तो वो परफेक्ट डिवीजन है। जैसे होता है ना 4/3, ठीक है, ये डिविजिबल है? नहीं है, नहीं है। अगर मैं कहूँ 12/3, यस इज डिविजिबल, द रिजल्ट इज योर 4। एंड यू कैन राइट दैट वन एज 0 इज इक्वल टू 0.3। व्हाट वाज योर एन, आपका इन दिस केस एन तो 0 है और 0 इज इक्वल टू 0.3, जैसे आपने पीछे लिखा, ठीक है। तो 0.3 का मकसद क्या है कि आप अगर वहाँ पे 0 आ रहा है तो इसका मकसद है वो डिविजिबल तो होगा ना हमेशा। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। हमने कहा फिर के पुट करें, हमने के पुट किया। हमने कहा इसकी जो भी रिजल्ट आएगी वो किस फॉर्मेट में आएगी, 3.q, क्योंकि ये डिविजिबल बाय थ्री है, ये अज्यूम करते हैं। अगर ये सही है तो के प्लस वन पे भी सही होना चाहिए। हमने फिर के प्लस वन रखा, के प्लस वन रखा, सिंप्लीफाई किया और दोनों में से थ्री कामन आ रहा। अगर यहाँ दोनों में से थ्री कामन नहीं आता यू कैनॉट से इट्स डिविजिबल बाय थ्री, क्योंकि तीनों स्टेप करने ज़रूरी हैं। That is the way you will prove the question. Another question is there that we will discuss for our this same lecture. Use mathematical induction to prove that for all integer n greater than equal to 1, 2 power 2n minus 1 is divisible by 3। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, असल में यहाँ पे क्या था, यहाँ रिजल्ट ज़ीरो आ रही थी, आप लोगों को मे भी कन्फ्यूजन हो, अब क्लियर हो जाएगा। देखें, अवर एम इज टू सब्सिट्यूट, हम कहते हैं प्रोपोजिशनल फंक्शन आपका क्या है, पी ऑफ एन इज इक्वल टू पावर एन माइनस वन इज डिविजिबल बाय थ्री। व्हाट इज योर बेसिक स्टेप, आप क्या करते हैं, एन की जगह वन रखते हैं। तो मैंने लिखा पी ऑफ वन इज ट्रू। नाउ पी ऑफ वन आप क्या करते हैं, एन की जगह वन, यहाँ वन रखा। 2 पावर 2 टाइम्स वन माइनस वन, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 पावर 2। तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2। 2 पावर 2 क्या हो जाएगा, 4। माइनस वन से 4 माइनस वन 3, क्या थ्री जो रिजल्ट आ रही है वो हो रहा है ना डिवाइड थ्री से, यस। अगर यहाँ देखें 4 आता तो आप लिखते हैं नॉट डिविजिबल बाय थ्री, नहीं हो रहा है। 5 आता नहीं होता, 6 है तो है, डिवाइड हो रहा है। 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है। देयरफॉर व्हिच इज डिविजिबल बाय थ्री, जो आपके पास रिजल्ट आई अगर आप थ्री से इसको डिवाइड करें योर रिजल्ट इज इंटीजर, ओके। इसका मकसद है हेंस पी ओ वन एस टू एंड यू कैन राइट थ्री इज इक्वल टू 3.1।
क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, अगर डिविजिबल है तो उसके फैक्टर भी निकलेंगे। 3 इज इक्वल टू 3.1। ओके, now our aim is to prove that inductive step. Suppose that p of k is true, that is 2 power 2k minus 1। आप कहते हैं वही चीज़ है कि आप कहेंगे k के लिए ट्रू है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे n होगा वहाँ k रखेंगे, तो 2 पावर 2k माइनस 1। देखें 2 पावर 2k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3। देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर। आप क्या कहते हैं, हाँ अब यहाँ पे एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा q, अगर ये डिविजिबल है तो आप लिखते हैं 2 पावर 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 डॉट क्यू, क्योंकि डिविजिबल बाय 3। अगर 4 होता तो 4 यहाँ फैक्टर होते, कॉमन होता, ठीक है, मतलब फैक्टर निकलते। अब ये जो 4 है ये डिवाइड करता तो यहाँ इंटीजर आ रहा है, इन दिस केस इट्स 3। तो 3 को आप इस नंबर से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा q। यहाँ पर आप कहते हैं यहाँ पे जो नंबर होगा आप उसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं 3 की, अगर 3 की प्रोडक्ट में वो लिख सकते हैं, यू विल से दैट इट्स डिविजिबल। अगर यहाँ 15 है, 15 को आप लिख सकते हैं ना 3.5। अगर यहाँ 16 होता तो 16 को तो आप नहीं लिख सकते 3 के फॉर्मेट में। क्या आप 16 को लिख सकते थे 3 डॉट सम इंटीजर? नहीं लिख सकते थे। 18 होता तो लिख सकते थे 3.6। 20 होता तो नहीं लिख सकते थे। 24 होता तो लिख सकते थे 3 डॉट क्यू। क्योंकि 24 को आप 3 डॉट क्यू लिख रहे हैं तो इसका मकसद है 24 डिवाइड हो रहा है ना, तभी तो आप 3.8 लिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं 11 को लिखूं, 11 3 में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं होता है। अब हमने उसको उसी फॉर्म में लिखा है। हमने क्या लिखा, जो भी यहाँ नंबर है, जैसे मैंने कहा 6, मैंने कहा 12, अज्यूम करते हैं 12 तो हम लिख सकते हैं 3 डॉट क्यू। क्यू इज इंटीजर। टू प्रूव p पावर k प्लस p होल k प्लस 1 is 2, that is 2 पावर 2k प्लस 1 माइनस 1 is divisible by 3। 2 पावर 2 टाइम्स ब्रैकेट k प्लस 1 माइनस 1। आप क्या करते हैं, अब कहते हैं कि n की जगह k प्लस 1 पुट करें। ये सब्स्टिट्यूट k प्लस 1, फिर आप क्या करें, लेफ्ट साइड में हमें यहाँ लिखनी है और राइट साइड में वो रिजल्ट लानी है जिसमें 3 होना ज़रूरी है। 3 शुड बी मल्टीपल। अगर मल्टीपल है आपकी रिजल्ट 3 से डिवाइड होगी। तो हमने लेफ्ट साइड उठाई, 2 पावर 2k प्लस 2 माइनस 1, इसको हमने सेपरेट कर दिया, 2 पावर 2k डॉट 2 स्क्वायर माइनस 1। 2 पावर 2 के सेम, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1। अब हमने क्या किया, हमने कहा मुझे ये टर्म यूज़ करनी है। आपको बताया है कि हम इंडक्टिव स्टेप में जब k प्लस 1 को हल करते हैं तो ये वाली वैल्यू ज़रूर यूज़ करते हैं। तो अब मुझे ये वैल्यू यहाँ लानी है इधर। तो मैंने कहा चले ऐसे लिख दिया, 2 पावर 2k, 4 के मैंने लिख दिया 3 प्लस 1 माइनस 1। सही है, 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, दोनों को अब सेम सेपरेट कर दें। 2 पावर 2 के मल्टीप्लाई 3, 2 पावर 2 के मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 पावर 2 के मल्टीप्लाई 1, 2 पावर 2 के, ठीक है, ऐसे हो गया ना, 2 पावर 2 के मल्टीप्लाई 1, 2 पावर के, ये माइनस 1। हमने क्या किया, इस दोनों को साथ लिखा, इसको सेपरेट, क्योंकि मुझे ये इक्वेशन भी तो यूज़ करनी है। दिस इज इक्वल टू वाट, दिस इज इक्वल टू 3q। 3q, अगर अब दोनों में 3 आ रहा है, योर रिजल्ट इज ओके। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों से कॉमन ले लें, 3 इज कॉमन। रिमाइंडर इज 2 पावर 2k प्लस q। अब इसका मकसद है आप यहाँ पे जो भी नंबर है उसको आप 3 के फैक्टर में लिख सकते हैं। इसका मकसद है इट्स डिविजिबल, एंड यू कंक्लूड 2 पावर 2k प्लस 1 minus 1 is divisible by 3। Accordingly, by mathematical induction, 2 power 2n minus 1 is divisible by 3। ठीक है, that is how you will prove। तो आप क्या करते हैं, पहले n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, फिर n की वैल्यू k पुट करते हैं, और आप कहते हैं कि रिजल्ट ऐसी होगी जो फैक्टर बनाएगी 3 के साथ, कोई भी बनाए। जैसे मैंने कहा 12 है तो 3 4 लिख सकते हैं, जैसे 15 है 3 5 लिख सकते हैं, 18 है 3 6 लिख सकते हैं, 24 है 3 8 लिख सकते हैं। बट 3 होना ज़रूरी है व्हेन यू आर सेइंग इट्स डिविजिबल बाय 3। तो हमने लिखा कि भाई 2 पावर 2 के माइनस 1 के फैक्टर इस फॉर्म में आएंगे, 3 डॉट क्यू, 3 से ये डिवाइड करेगा और क्यू इंटीजर होगा। हमने कहा फिर के प्लस 1 के लिए ट्रू है तो हमने के प्लस 1 रख के सिंपलीफाई किया, और हमने देखा दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, और हम कहेंगे यस। अगेन अगर मैं के प्लस 1 भी रखूँ तो दो फैक्टर बने, 3 ब्रैकेट में 2 पावर 2k प्लस क्यू,
3 आ गया तो इसका मकसद है इसको डिवाइड कर रहा है। दूसरी निशानी ये है कि q की वैल्यू आप 1 रखें, k की वैल्यू कुछ 1 रखें, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इंटीजर। ठीक है, एंड यू कंक्लूड हियर टुडे, दैट इज इट फॉर द टुडे, एंड इंशाल्लाह ताला वी विल कंटिन्यू टुमारो। अब जिसको जो क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू द टुडे टॉपिक ही कैन आस्क, प्लीज आस्क द क्वेश्चन, एनीवन इज फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी। थैंक यू।